अगली सुबह हवेली में एक अनोखी शांति थी। देव मंदिर में दीपक जला रहा था और वसुधा उसकी बगल में खड़ी थी। तभी नौकर भागता हुआ आया। साहब को फिर से तकलीफें हो रही है। देव और वसुधा दोनों दौड़े। डॉक्टर को बुलाया गया, दवाइयां दी गईं। कुछ देर बाद स्थिति संभली, पर प्रताप सिंह की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने इशारे से सबको बाहर भेजा, सिर्फ देव और वसुधा को रुकने दिया। देव, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता मैं सही हूं या तुम, पर एक बात समझ आ गई है, जो रिश्ता सच्चे दिल से निभाया जाए वही सबसे पवित्र होता है। देव की आंखें भर आईं। पिताजी, प्रताप सिंह ने वसुधा की ओर देखा। बेटी, मुझे माफ करना। मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तू मेरे बेटे की जिंदगी में आई, शायद उसी की वजह से आज मैं इंसान बन सका। वसुधा फूट फूट कर रो पड़ी और उनके पैरों पर झुक गई। आपके आशीर्वाद के बिना यह रिश्ता अधूरा था। पिताजी, उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कमरे में जैसे सुकून लौट आया। देव ने पिता को गले लगाया और सालों का बोझ एक पल में उतर गया। बाहर हवेली में सब लोग हैरान थे। वहीं प्रताप सिंह, जो कल तक अपनी इज्जत के नाम पर बेटे से नाराज थे, आज खुले दिल से उसे स्वीकार कर रहे थे। शाम को जब देव और वसुधा ने मंदिर में परिवार के साथ आरती की, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। देव ने धीरे से कहा, पिताजी, आज जो राहत मिली है वो किसी जीत से कम नहीं। प्रताप सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत तो तेरी मोहब्बत की हुई है देव। वसुधा ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, अगर सच्चे दिल से किसी के लिए प्रार्थना की जाए तो पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। कहानी वहीं पर सिमट जाती है जहां दर्द, मोहब्बत और माफी ने मिलकर रिश्तों का असली अर्थ समझा दिया। हवेली में फिर से शहनाइयां बजने लगीं, पर इस बार वो किसी रस्म की नहीं, बल्कि रिश्तों के पुनर्जन्म की थीं।